हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑपरेशन इन सी देखने वाले हैं। ऑपरेशन मीन्स हम एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का जो करते हैं उसे ऑपरेशन बोलते हैं। अब ऑपरेशन का यूज़ क्या है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको एडिशन करना है तो जो प्लस वाइज लाइन है उसे ऑपरेशन बोलते हैं, उसे अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। C language supports a rich set of built-in operators. An operator is a symbol that tells the compiler to perform a certain mathematical and logical manipulation. એટલે मीन्स सी लैंग्वेज में कंपाइलर जो है वो सपोर्ट करता है हम सबको कि हम सर्टेन कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। इस एडिशन के लिए प्लस ऑपरेशन होता है, वो एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर आर यूज करके हम उस ऑपरेशन कर सकते हैं। जो ए प्लस बी है उसमें प्लस वाला है ऑपरेटर है, और जो पूरा इक्वेशन है उसको ऑपरेशन बोलते हैं। उसका यूज़ करके हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम्स टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल। ऑपरेटर्स आर यूज टू प्रोग्राम में यूज होते हैं टू क्रिएट आपका प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए। देयर आर सो मेनी ऑपरेटर्स in C, but we are dividing some methods and rules. अरिथमेटिक में क्या होता है, प्लस जो अरिथमेटिक वाला होता है वो रिलेशन, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, कंडीशनल, स्पेशल, ऑमा, साइज ऑफ, ये सब मैं आपको एक वीडियो बना के कराऊँगा। अभी के लिए हम आज ये अरिथमेटिक करने वाले हैं। अरिथमेटिक में क्या होता है, अरिथमेटिक सिंपल, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो। अब प्लस तो आपको बताइए, ऐड टू ऑपरेंड्स, सब्ट्रैक्ट सेकंड ऑपरेंड्स, मल्टीप्लाई टू ऑपरेंड्स, डिवाइड न्यूमरेटर्स बाय डिनोमिनेटर। ये सब आपको पता है, सिर्फ यही आपको नहीं पता, रिमाइंडर्स ऑफ डिवीजन, ये मैं आपको कराऊंगा। और ये 4 ऑपरेशन है, वो मैंने वीडियो बना दिया है कैलकुलेटर वाला, वो आप जाके एक्सेस कर लेना। नाइस है रही सीरीज, इसको आपको एक्सेस कर लो। ये रहा कैलकुलेटर का प्रोग्राम, इसमें आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब आ जाएंगे। इसको एक्सेस करना मत भूलना। अब आज हम करने वाले हैं वो लास्ट वाला ऑपरेशन, ए वाला, इसको बोलते हैं परसेंटेज बोलते हैं। परसेंटेज, अब हम परसेंटेज जब देखते हैं इसको तो परसेंटेज ही बोलते हैं। आज हम देखने वाले इस मॉड्यूल का यूज़ क्या होता है, परसेंटेज। आप परसेंटेज ही रखना, आपको जल्दी याद आएगा। मैंने आपको एक प्रोग्राम बनाने के लिए टास्क दिया था, चैलेंज, वो उसमें भी था इवन और ऑड वाला, उसमें यूज़ हो सकता है। मैं आपको सिखाता हूँ वो कैसे हो सकता है इसका यूज़। ये रहा चैलेंज आपका। पहले तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड था जो मैंने आपको करवाया था। अब इसमें यहाँ एंटर वैल्यू एंड प्रिंट दैट वैल्यू, ये मैं करवा रहा हूँ। पहला था हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का, ये हेलो वर्ल्ड वाला लिखा ही है मैंने, यहाँ कंपाइल हो रहा है और ये आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। अब सेकंड क्या है, एंटर वैल्यू एंड प्रिंट दैट वैल्यू, एंटर वैल्यू एंड प्रिंट दैट वैल्यू। अब मैं इसको इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर ए, और यहाँ पे मैं उसको एंटर करवा देता हूँ। वैल्यू, और यहाँ पे स्कैनर लिख देता हूँ, और यहाँ पे परसेंटेज डी एम मॉड्यूल एम परसेंटेज है, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, फिर ये रीड करेगा, प्रिंट नहीं करेगा। एंटर वैल्यू, यहाँ पे मैं 12 डाल रहा हूँ, ओके, एक कोड रन हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट है
परसेंट नहीं डालना है, प्रिंट कराने के टाइम यहाँ पे ए डाल देना। ये हो गया और अब रन कर देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू डालना है और यहाँ पे प्रिंट भी हो गया। मैं इसको कमेंट में रख देता हूँ। ओके, कमेंट हो गए। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो लिख देता हूँ चैलेंज 1 स्पेलिंग मिस्टेक से जाने का। ओके, मैं ऊपर ही ले लेता हूँ और यहाँ पे तो आपको चैलेंज 2 कौन सा है। अब मैं यहाँ पे चैलेंज 3 कौन सा है पहले देख लेते हैं। चैलेंज 3 में अ कैलकुलेटर प्रोग्राम, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हमें चौथा फोर्थ वन करना है। फोर्थ में क्या है कि एंटर वैल्यू एंड फाइंड द नंबर इन इवन और ऑड प्रोग्राम। अब इवन और ऑड इंटीजर ए डिक्लेयर करता हूँ एंड बी सिर्फ यही रखता हूँ। प्रिंट करवाता हूँ printf एंटर नंबर। ओके, इतना हो गया। स्कैनफ कर देता हूँ %d %a। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक साइन करना है जो नंबर से नहीं आया हुआ। मॉड्यूल कैसे यूज करता है, मॉड्यूल तो इक्वल टू 0 और नो, और यहाँ पे लिख देना printf। मॉड्यूल का यूज आपको बाद में कैसे रन होता है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ लो कि 2 लिख दो तो ये हो जाएगा। अब रन कर देता हूँ। हो रहा है और एंटर नंबर यहाँ पे 12 डालता हूँ पहले। फिर एंटर दे A7। अब आपको इसका वर्ड समझाता हूँ, ए वर्ड कैसे करता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉड्यूलो जो उसमें था उसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है, इन इवन और ऑड कैसे वर्क करता है। इवन और ऑड में ऐसे वर्क करता है ये साइन। जो इफ यहाँ पे ऐसा लिखा हो कि इस मॉड्यूलो 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, तो एक इसका मतलब क्या हुआ,
इक्वल टू का मतलब तो आपको पता चल गया है कि इक्वल टू का मतलब है कि हमें दोनों इक्वल है या नहीं उसका हमें पता चलेगा, यानी कि 0 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 1, ऐसे ही वर्क करता है। एक इस स्टेटमेंट में इक्वल टू होता है, और जो आपने इक्वल टू यूज़ किया है तो उसका मतलब होगा असाइन होगी वैल्यू, और वो इफ एल्स स्टेटमेंट में मत डालना, उससे एरर आ सकती है। जब भी आप डालो तो दो ही इक्वल टू डालना कंडीशन चेक करने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 से डिवाइड होगा, और हमें क्या करना है, ये जो शीशा है ना उसे हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ लास्ट वाला वैल्यू देखना है। यहाँ पे 1 आ रहा है या 0 आ रहा है। यहाँ पे 1 आ रहा है तो इंडिशन क्या होगी, और 0 आ रहा है तो क्या होगा। इफ 1 आ रहा है तो ये ओड होगा, और 0 आ रहा है तो इवन होगा। हमें क्या देखना है, रिमाइंडर। जो यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 12 है तो 12 डिवाइड बाय 2 है, तो हमें क्या करना है, 6 इंटू 2 का लेना है, यानी कि 2 6 12 हो गया। अब ये क्या करेगा, 12 माइनस हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ भी सेम, यहाँ पे 1 आया, इसलिए वहाँ पे हमें कंडीशन क्या थी, जो प्रोग्राम किया था वहाँ पे कंडीशन ये थी कि इफ ए 6 मॉड्यूलो मीन्स ए n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इवन प्रिंट होगा, या एल्स में और प्रिंट होगा। ओके, ये आपको लॉजिक समझ में आ गया। ये मॉड्यूलो ऐसे वर्क करता है। मॉड्यूलो वर्क कैसे करता है कि आपने 6 मॉड्यूलो 2 लिया तो उसको डिवाइड करेगा नंबर ऑफ टाइम, जितने भी, जब तक रिमाइंडर में नीचे 0 या 1 नहीं आ जाता। जो 0 आएगा तो ये इवन है, और एल्स ऑड आएगा, यानी 1 आएगा तो ऑड है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि